अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। देखो, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। पहली बात, ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है। ब्लड क्लॉटिंग ये है कि भाई जब ब्लड हमारा किसी भी इंजरी होती है उसमें जब फ्लो करता है तो उसमें फ्लो होना बंद हो जाए, रुक जाए और एक लेयर बन जाए उस इंजरी वाले एरिया में, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मेन ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम होता है वो ब्लड ही है। ठीक है, हम ब्लड वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के ज़रिए जो है खाना ट्रांसपोर्ट होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ब्लड के ज़रिए जो है हमारा जो है गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जर्म्स को किल किया जाता है। अगर ये सब जो है अगर खराब होंगे, मतलब अगर ये बॉडी से बाहर निकल गए, ठीक है, अगर कोई इंजरी हो गई और ब्लड वहां से फ्लो करता हुआ चला गया और पूरी बॉडी से निकल गया, तो ब्लड हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, तो इंसान इवेंचुअली जो है मर जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब किताब न्यू बुक है हमारा, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, बुक क्या कहता है। चलो देखते हैं, बुक की लाइंस पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। सो ब्लड क्लॉटिंग आर कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग का दूसरा नाम क्या है? कोएगुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन ए ब्लड वेसल इज इंजर्ड। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग, ब्लड बहना, उसको कहते हैं ब्लीडिंग। उसको ब्लड बहने से बचाता है ब्लड वेसल इंजर्ड, जब इंजर होती है। प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन। कुछ प्लेटिलेट्स होते हैं। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? जो एक किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आते हैं। दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा के अंदर दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, जिसको थ्रोम्बिन होती है प्रोटीन, दूसरी फाइब्रिनोजिन होती है। वर्क टुगेदर, दोनों काम मिलके करते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ए क्लॉट ओवर द इंजरी। वहां पे एक लेयर बनाते हैं, उसको कहते हैं क्लॉट, किसी भी इंजरी की जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजरी और डैमेज होता है तो वहां पे वेजल कॉन्ट्रेक्शन होती है, प्लेटिलेट्स का प्लग बन जाता है, वहां पे फाइब्रिन क्लॉट वहां पे एक जाल बिछा देते हैं, तो उस वजह से एक लेयर बन जाती है। While its primary function is to maintain the homeostasis, इसका काम क्या है? मेंटेन करना होम्योस्टेसिस जब ये ब्लड के अंदर होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग आल्सो प्लेज अ रोल इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में भी हिफाजत देता है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो हमारे जिस्म से जो है सारा निकल जाएगा और जर्म्स जो है हमारी यहाँ से जो है अंदर चले जाएंगे और हमें डैमेज करेंगे हमारे बॉडी के अंदर। तो इसलिए अब स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्या होता है? इंजरी। ब्लड वेसल इज इंजर्ड या रुपचर्ड हो जाती है, वेसल डैमेज होती है, कोलेजन एंड एक्टिवेट्स प्लेटिलेट्स, वहां पे क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं प्लेटिलेट्स, वहां पे आना शुरू होते हैं। दूसरा स्टेप है कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स अराउंड वाउंड कॉन्स्ट्रिक्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, वहां पे वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि वहां से ब्लड ज्यादा फ्लो ना करे। ठीक है, जितनी वेसल फैली हुई होगी ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, अगर वेसल जो है इतनी कॉन्ट्रैक्टेड है, नैरो है, तो ब्लड कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, ये देखो इंजरी हो गया, वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, टू डैमेज द एरिया। उसके बाद प्लेटिलेट एक्टिवेशन। अब प्लेटिलेट्स रिलीज, प्लेटिलेट्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल वैसे ही ब्लड के अंदर होते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्लेटिलेट्स। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटिलेट्स रिलीज करते हैं केमिकल सिग्नल व्हिच अट्रैक्ट मोर प्लेटिलेट्स, फिर वो ज्यादा प्लेटिलेट्स को जो है बुलाते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सेल्स एंड इम्यून सेल्स को भी बुलाते हैं ताकि जर्म्स को किल किया जाए। एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स स्टिक टू इंजरी साइट, वो जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उस इंजरी वाले एरिया पे। ठीक है, एक जो है एक दूसरे के ऊपर जो चिपक जाते हैं ताकि वो एरिया ही क्लोज हो जाए इंजरी वाला। उसके बाद है फोर्थ, प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन। स्टिकी प्लेटिलेट्स क्लम्प टुगेदर, स्टिकी जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, वही बात मैंने पहले बताई, टू फॉर्म प्लेटिलेट प्लग बन जाता है। उसके बाद रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे। द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटिलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वोन टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये फैल जाते हैं वहां पे और रिलीज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमने पढ़ा था कि थ्रोम्बिन और जो है फाइब्रिनोजिन होता है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। अब वहां पे फाइब्रिन की क्लॉट बनती है, सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, लीड्स टू फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, वहां पे फाइब्रिन की क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद फाइब्रिन क्लॉट, ए सॉलिड मास दैट प्रोवाइड्स ए फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट ब्लड लॉस एंड स्टॉप पैथोजन एंट्री।
ठीक है, वहाँ पे पैथोजन की एंट्री से बचाता है। सॉलिड मास जब बन जाता है तो उसको कहते हैं फाइब्रिन क्लॉट। ठीक है, फाइनली फाइब्रिन क्लॉट हो जाता है तो वहाँ पे जो है कोई भी ब्लड ना बाहर जाता है ना कोई चीज़ अंदर जा सकती है। इस तरह से वो एरिया जो है प्रोटेक्टेड होता है ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो ना करे, ना ही जम्स जाए। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, हमें प्लेटलेट्स चाहिए और प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए। इसी तरह से ऑलरेडी जो है दूसरे लेक्चर्स भी अपलोडेड है। न्यू बायोलॉजी का बुक, फेडरल बोर्ड का 10th क्लास का सारे लेक्चर्स मुझे, और शार्ट्स रोज देखा करें, उसमें शार्ट्स में बहुत नॉलेज होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।